इस वीडियो में बात करेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन के बारे में। ज़ीरोधा एप्लीकेशन पर आपको कौन-कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप स्टॉक, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड और भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं अकाउंट ओपन करना तो पहले से हमने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में कि आपको कौन-कौन से चार्जेस लगेंगे। नंबर 1 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन खाता खोलते हैं तो इसके लिए आपको केवल इक्विटी के लिए ही 400 रुपये का चार्ज देना होता है। अगर आप यहाँ पर इक्विटी और कमोडिटी ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग 600 रुपये का चार्ज देना होता है। अगर आप एनआरआई अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज लगता है। नंबर 2 एमसी चार्जेस। अब ये एमसी चार्जेस क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसके अंदर आपका जो चार्जेस है वो दो तरह से काउंट किया जाएगा। नंबर 1 नॉन बीएसडी और नंबर 2 बीएसडी। तो डिटेल से बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉन बीएसडी के अंदर आते हैं तो आपको जो एमसी चार्जेस है वो 300 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 300 रुपये हर साल पे करने पड़ेंगे और प्लस 18% जीएसटी अलग से देनी होती है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको क्वार्टरली 75 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि आपको 3 महीने के अंदर पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपका अकाउंट बीएसडी के अंदर आता है तो इसकी कुछ कंडीशन इस तरह से होती है। बीएसडी अकाउंट सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनके पास एक ही डीमैट अकाउंट होता है। मान के चलिए आपने ज़ीरोधा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप बीएसडी के अंदर आते हैं। पर दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि आपकी जो होल्डिंग है वो 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आपकी होल्डिंग 10 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही आपका अकाउंट यहाँ पर बीएसडी के अंदर आता है। अब बीएसडी के अंदर कुछ फायदे होते हैं, जिससे आपका जो एमसी चार्जेस है वो कुछ कम लगता है या फिर नहीं लगता है। जैसे कि अगर आपकी होल्डिंग 0 से लेकर 4 लाख के बीच में होती है तो इसके लिए आपको कोई एमसी चार्जेस नहीं देना होता है, ये आपका 100% फ्री होता है। वहीं अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आती है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये प्लस जीएसटी आपको हर साल पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो एनआरआई अकाउंट है इसके लिए एमसी चार्जेस 500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि हर साल रखा गया है। इसके लिए आपको 125 रुपये का तिमाही चार्ज देना होता है, जिसे हम क्वार्टरली बोलते हैं। नंबर 3 ब्रोकरेज चार्ज। अब यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कुछ इस तरह से लगता है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ये आपका बिल्कुल फ्री होता है। इंट्राडे के अंदर और आपका एफ&ओ के अंदर हाई वैल्यू 20 रुपये का चार्ज लगने वाला है, जो कि आपके प्रति ऑर्डर यानी कि हर ऑर्डर पर लगता है। इसके अंदर सबसे जो कम चार्जेस लगेगा, यानी कि लोअर केस चार्जेस बोलते हैं, वो आपका 0.03% लगने वाला है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर इनका कोइन प्लेटफॉर्म यूज करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अगर आपने यहाँ पर एनआरआई अकाउंट ओपन किया है तो इसके अंदर आपका जो एफ&ओ चार्जेस है वो आपके 100 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। नंबर 4 डीमैट डेबिट ट्रांजेक्शन शुल्क, यानी कि आपका डीपी चार्जेस क्या लगता है। तो आपका डीपी चार्जेस कुछ इस तरह से लगता है, जिसमें आपको 13.5 रुपये का चार्ज लगता है प्रति स्क्रैप के हिसाब से, और ये आपका प्लस 18% जीएसटी भी लेते हैं, यानी कि 15 रुपये 34 पैसे का आपको यहाँ पर डीपी चार्जेस लगता है प्रति दिन के हिसाब से। इसके बाद अगर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपको 0.25% की छूट मिलती है, यानी कि आपको 12.75% के हिसाब से प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको यहाँ पर डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए और बॉन्ड के लिए आपको 0.25% अतिरिक्त छूट के साथ मिलता है। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे देखें तो इंट्राडे बिक्री पर आपको, यानी कि MIS इंट्राडे सेल्स पर कोई डीपी चार्जेस नहीं लगेगा। नंबर 5 अन्य शुल्क, यानी कि आपके जो अदर चार्जेस हैं क्या लगेंगे। इसमें आपका कॉल एंड ट्रेड ऑटो स्क्वायर चार्जेस, यानी कि अगर आप इनकी कॉल एंड ट्रेड यूज करते हैं, कॉल एंड सर्विस यूज करते हैं, तो आपको हर ऑर्डर के लिए 50 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसमें आपका जीएसटी मेंशन किया जाता है, और यही चार्जेस रखा गया है आपका ऑटो स्क्वायर पर। इसके बाद आता है प्लेज चार्जेस। यहाँ पर प्लेजिंग के बारे में बात करें तो आपका प्लेज क्रिएशन क्लोजर, इसके लिए आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपका रिक्वेस्ट के हिसाब से चार्जेस लगता है। अगर आप यहाँ पर चेक यूज करते हैं तो आपका चेक बाउंस पर भी चार्जेस देना होता है। इसके अंदर आपको 350 रुपये का प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको चेक बाउंस देना होता है। अगर आप यहाँ पर अपनी फिजिकल स्टेटमेंट मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस लगेगा 50 रुपये, साथ में आपको यहाँ पर इसका कोरियर चार्जेस भी लगने वाला है। इसके बाद आता है CMR रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पर पहली बार रिक्वेस्ट लगाते हैं तो ये आपका बिल्कुल फ्री होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर दूसरी रिक्वेस्ट लगाते हैं तो इसके अंदर आपको 20 रुपये प्लस आपका 100 रुपये कोरियर चार्जेस प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर लगने वाला है,
जब आप यहाँ पर अपनी CMR रिक्वेस्ट मंगाते हैं। स्मॉल केस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 100 रुपये प्रति लेन देन पर लगने वाला है, जबकि SIP के लिए आपको 10 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट चार्जेस के बारे में। जैसे कि आपका यहाँ पर STT चार्जेस लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपको देना होता है, GST, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन शुल्क। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आप इंट्राडे में खरीद करते हैं यानी कि बाई करते हैं तो आपने 1 लाख रुपए के शेयर पर आपको 10 रुपये 25 पैसे का चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों ये थे ज़ीरोधा एप्लीकेशन के कंप्लीट चार्जेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।